तो शायद साहब इसका मतलब जैसे भी आपने जिक्र किया फॉर्मेशन का, तो टूर्नामेंट जीतने का अमल तो आपकी सिलेक्शन से शुरू हो जाता है। फॉर्मेशन अगर आप वहाँ से, जैसे अभी इंडिया, इसका मतलब ये है कि अगर वो बनाकर लाए टीम, 5 स्पिनर्स उन्होंने रखे हुए हैं, तो वो एक हिकमत अमली के तहत आए यहाँ पर। तो जाहिर बात है अगर वो ऑस्ट्रेलिया जाते तो इतने स्पिनरों के साथ थोड़ी जाते हैं, इंग्लिश कंडीशन में इतने स्पिनरों के साथ थोड़ी जाते हैं। उनको पता है कि दुबई है, हमने वहीं रुकना है, वहीं सबसे मैचेस खेलने हैं। पिचेस उनको पता है कि मौसम के हिसाब से वहाँ पे क्या पिचें बननी है, ठीक है ना। वो पूरे प्लान के साथ आए। अगर यही टीम टूर ऑस्ट्रेलिया का होता तो डिफरेंट टीम होती उनकी। बैठे में काम कर रहे हैं वो लोग, उन्होंने इन्वेस्ट किया है पैसों पर, पैसा लगाया है, पैसा जमा नहीं किया। जब पैसा लगाते हो तो पैसा बनता भी है, अच्छी जगह पैसा लगाया है। तो आई मीन के समझदार लोग हैं जी। कल हमने समझदार लोग हैं, मगर कल जिस तरह हम उस वक्त देख रहे थे मैच, जिस वक्त ग्लेन फिलिप्स के हम उस कैच की बात कर रहे थे जो विराट कोहली का कैच ग्लेन फिलिप्स ने लिया था, कल मैंने जाके ज़रा उस पर थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया। 0.06 सेकेंड का सिर्फ रिएक्शन टाइम था। मतलब 0.06 सेकंड में ना मैं बोल नहीं सकती ये बात कि कैसे कैच लिया, मिडिल किया इतनी देर में ग्लेन फिलिप्स ने जिस तरह यहाँ था, यहाँ भी नहीं था, थोड़ा सा पीछे लिया उसने। बड़ी बात, क्या बात है उसके कैचेस की। कल एक विलियमसन ने भी अच्छा कैच लिया, लेकिन इतना अच्छा नहीं था। उसका भी अच्छा कैच था। ग्लेन फिलिप्स ने मेरे ख्याल से जडेजा का भी बाद में कैच बहुत अच्छा किया। एक्शर ने भी जो कैच लिया ना, जब वो खेलने के लिए अब पांड्या की बॉल पे जो उसने कैच लिया, उसकी भी 96% एफिशिएंसी है। अक्षर पटेल ने जो कैच लिया, जो बाउंड्री पे की है, राचिन रविंद्र, वो तो बहुत इजी कैच था, उसने खुद मुश्किल बनाया है। वो इजी कैच था। एफिशिएंसी उसकी इस तरह के मैं भी कर लेता हूँ। पॉइंट वाले कैच जो होते हैं ना, उफ, उसके लिए आई चाहिए, जिस्म के अंदर चीतापन चाहिए कि यूं करके पीछे से बॉल पकड़े। वाह व्हाट अ कैच दैट वाज। जो तो उसने पूरी शॉट लगी हुई थी और मिडिल हुआ है। कैसा उसने कैच किया, उसने एक नहीं कि तीसरा कैच मैंने देखा। बिल्कुल रिजवान का कैच था, टेस्ट मैच में पकड़ा था गली में, और ये रिजवान का लेफ्ट पे पकड़ा है, ये राइट पे पकड़ा है। तो वो एक पीछे एक मेहनत हुई है, कोशिश हुई है, और जबरदस्त फिट आदमी है वो, बैटरी एक, यानी मिनी जॉन्टी रोड्स। मिनी जॉन्टी रोड्स कह सकते हैं आप। वो जॉन्टी रोड्स तो एक दुनिया की एक अलग ही चीज़ थी, अजूबा है वो, अजूबा है वो एक और चीज़ है। तो ये सब है, हमें भी फिर समझदार लोगों की ज़रूरत है। जैसे भी शाहिद साहब कह रहे हैं कि वो हिकमत अमली के साथ आए, इस्तेमाल करते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं। समझदार का मतलब ये, सॉरी काका, समझदार का मतलब ये है कि सही बंदा सही जगह पे बैठे, सही बंदा सही जगह पर। देखिए ना, देखिए जो बेस्ट अवेलेबल है ना आपके पास, हम ये नहीं कह रहे कि प्लेयर कहीं बाहर से तो नहीं लाने, यहीं से लाने हैं। जो आपके बेस्ट अवेलेबल है ना, आपने वही नहीं लिए। 4 स्पिनर तो वो खिला रहे हैं, हमने एक रखा हुआ बस, बेंच पे भी कोई नहीं। तो इसका मतलब हिकमत अमली नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। आप किस 2-3 तो रखते हैं ना साथ ना। फ़हीम अशरफ एक मैच खेला है, वो बेचारा हसनैन मैच ही कोई नहीं खेला। अब जहाँ खेल रहे हो कंडीशंस का तो पता हो ना आपको। उन्होंने देखा मेरे 3 बॉलर रखे हुए हैं, शायद कोई बेंच पे हो फास्ट बॉलर, अर्शदीप है, उसको उनका मौका नहीं दिया, लेकिन उसमें से भी उन्होंने एक फास्ट बॉलर बाहर बिठा के चौथा स्पिनर और डाल दिया, हर्षित को बिठाया। कंडीशंस सामने थी उनके, और उनके सामने ऑपोजिशंस भी थी कि हमारे सामने कौन कौन आ सकता है। उस हिसाब से उन्होंने अपनी टीम तैयार की है। ये आपको प्लानिंग करनी होती है, और ये समझदार, जैसे शाहिद ने कहा है, समझदार लोग होना जरूरी है, और सही होना भी जरूरी है। और आप जब चारों स्पिनर्स की बात करते हैं लाला, चारों स्पिनर्स अलग वैरायटी के, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, ये चारों अलग अलग वैरायटी। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, दे आर डिफरेंट वैरायटी स्पिनर्स। सो उससे भी आपको एक एडवांटेज होता है, और हम ये पूरा एडवांटेज लेकर होमवर्क पे अगेन हम वही पहुंचेंगे कि वो होमवर्क प्रॉपर हुआ हुआ है। अगर हम रोहित शर्मा की लगातार जीत की बात करते हैं, तो उसके पास वेपन्स हैं वो, जिनसे वो लगातार जीत। सवेरे 22 मैचों में 21 मैचेस T20 का जीता है रोहित। बिल्कुल ठीक है ना, पूरा T20 का नहीं, जहाँ से 2023 वर्ल्ड कप 23 एक मैच फाइनल हारा। आईसीसी के जितने इवेंट अभी तक हुए इसमें 22 में से 21 मैच जीता है ना, सिर्फ वो फाइनल हारा था 2023, सिर्फ फाइनल हारा है। ठीक है ना, ठीक है। दूसरी चीज ये जो आप नाम ले रही है ना, जडेजा का, और वो क्या नाम उसका लड़के का, कुलदीप बैटिंग करते हैं, अक्षर पटेल, पटेल, वो जेन्युइन बैट्समैन भी हैं। यस, ये बैट्समैन भी हैं और बॉलर भी हैं। तो आई मीन कि इस तरह का टैलेंट, क्योंकि जडेजा, देखिए जडेजा ने तो जब से वो इस नंबर पे है, उसने काफी मैचेस जितवाए हैं इंडिया को यार, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस है, बैटिंग बॉलिंग, वो पूरा पैकेज है, फील्डिंग हर लिहाज से। तो आई मीन कि इस तरह का कॉम्बिनेशन, इस तरह का टैलेंट आई मीन आके फिर इस तरह की कंडीशन में तो वो किसी को हिलने ही ना दें। तो मेरा मतलब है कि बहुत ज़बरदस्त प्लान के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी में है। फिर कह रहा हूँ
कि मैं हैरान हूँ अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी ना जीते। ऐसे भी ये जो स्पिन बॉलिंग न्यूजीलैंड ने कल खेला है, इंडिया ने जो पाकिस्तान के खिलाफ जो उनके स्पिनर्स बॉलिंग करते रहे, क्या फ़र्क आपको नज़र आया है? किस जगह के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, या फिर विकेट टू विकेट रखते हैं, जहां मौका मिलता है वहां पर कुछ स्पिन की तरफ, वेरिएशन की तरफ जाते हैं? देखिए उनके स्पिनर्स जो है ना, एक तो बहुत ज़बरदस्त है, क्वालिटी वाले हैं, उनमें स्किल्स है, टेक्निक है, और कल थोड़ा बहुत टर्न भी मिला है ना। हमारे खिलाफ तो टर्न नहीं मिला, और सबसे बड़ी बात चक्रवर्ती उस दिन खेला नहीं, आज खेल रहा था, तो 5 विकेटें तो वही ले गया। उनके लिए नई चीज़ थी एक, उसका टर्न भी हो रहा था, और फ्लिपर देखे उसका जो उसने सेंटनर को आउट किया, कितना तेज बॉल था, डंडा उड़ के वो गया। विकेट टू विकेट सही जगह पे, सही एरिया पे बॉल फेंक रहे थे, जिससे बैट्समैनों को मुश्किल होती है, और स्पेशली ऐसी विकेट पे जो स्पिन के लिए हेल्पफुल हो, वहाँ आप इतने इजी रन्स नहीं कर सकते जब तक कि आपको स्पिन पे बहुत ज़्यादा महारत ना हो बैटिंग करने की। तो वो इतनी ज़्यादा महारत नहीं उनको, उनमें लैथम बेहतर खेलता था जी, वो जल्दी आउट हो गया। लैथम स्वीप शॉट, रिवर्स, ये चीज़ें खेलता था। मैं उस दिन सुन भी रहा था किसी को कि इस टाइम न्यूजीलैंड की टीम में सबसे अच्छा अगर स्पिन को खेलता वो लैथम खेलता, लेकिन वो भी जल्दी आउट हो गया था। तो स्पिन को अच्छा खेलना एक आर्ट है, ये ऐसे नहीं कि ऐसे खेल लेंगे आप, आपको केन विलियमसन ने दिखाई वो मास्टर क्लास, वो उसमें है, उस देखें ना उसके रन्स देखें टेस्ट में 3600 हैं, इतनी देर से खेल रहा है, एवरेज ये वो सब देखे, क्लास प्लेयर है। मैं कहूँगा जो फैब 4 में वो था, तो वो तो ऐसे नहीं कोई आया था फैब 4 में, उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, और टैलेंट के साथ साथ फिटनेस, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। आपको कोई अच्छा प्लेयर बनाने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, मेंटल फिटनेस। और सवेरा बड़ी बात भी होती है, सॉरी इंटरव्यू, बड़ी बात भी होती है, गोरे प्लेयर क्योंकि सारी सीजन वगैरह क्रिकेट वहीं खेली होती है, आके हमारी कंडीशन में रन कर जाना बड़ी, जैसे ब्रायन लारा की बात करते हैं, अडेप्ट कर लेना कंडीशंस को और रन कर जाना। स्पिनर्स की जहां बात हो रही है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अगर स्पिनिंग की बात करें तो ब्रेक ज्यादा मिल रहा था न्यूजीलैंड के बॉलर्स को, मगर जो इम्पैक्ट डाला वो इंडिया के बॉलर्स ने ज्यादा डाला। बट जब हम ब्रेक होने की बात करते हैं तो जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स थे उनके टाइम पे ये विकेट ज्यादा असिस्ट भी कर रही थी और ब्रेक ज्यादा हो रही थी बॉल इन कंपैरिजन टू जब इंडिया के स्पिनर्स ने अप्लाई किया खुद को, तो ब्रेक कम हो रही थी। इवन देन आपको न्यूजीलैंड की तरफ से फास्ट बॉलर रन वो करते हुए दिखते हैं, विकेट निकालते हुए दिखते हैं, आउट करते हुए दिखते हैं, एंड इंडिया की तरफ से स्पिनर्स का कमांड रहा। देखिए जिस तरह कल थोड़ा सा स्विंग भी हो रहा था, लग रहा था कि थोड़ा बहुत उसमें नमी थी, जो बाद में बॉल में ग्रिप कर रहा होगा ज़्यादा, जिसकी वजह से टर्न हो रहा होगा जी। अगर वो जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ विकेट थी उस दिन कोई ग्रिप नहीं कर रहा था, बॉल सीधा सीधा जा रहा था, लेकिन कल थोड़ा टर्न, लेकिन उसके बावजूद आप देखें वो कितना अच्छा खेले स्पिन को, जिस स्पिनर से हमें खेले नहीं जा रहा था ब्रेसवेल, उन्होंने 50+ रन मारे, उसको विकेट भी कोई नहीं दी। सोचा तो इसका मतलब है कि स्किल पे महारत, स्पिन पे महारत है उनको। उन्होंने मुश्किल कंडीशन में भी 249 जो रन किए हैं, ये उनकी बैटिंग को क्रेडिट जाता है। और पांड्या देखें ऑलराउंडर है, उसने 100 के स्ट्राइक रेट से रन किए हैं, तो उसकी इनकी बैटिंग को आप क्वालिटी कह सकते हैं। इनकी पूरी टीम देखें एक कॉम्बिनेशन है, किसी भी पांड्या तो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस टीम का, क्योंकि वो जिस तरह जोड़ता है ना बैटिंग को बॉलिंग से, वो आइडियल एक ऑलराउंडर है उनके लिए, जो कि नहीं करता फ्रीक्वेंटली बॉलिंग, मगर वो जिस तरह कनेक्ट करता है उस पूरी टीम। अच्छा वो ना बड़ी मिक्स बॉलिंग करता है, अगर आप देखें वो सेटल नहीं होने देता बैट्समैन को, और मैं कहता हूँ मेहनत तो है ही उसकी, लकी भी है, विकेट ले जाता है कोई ना कोई, अच्छी विकेट लेके जाता है। रचिंद्रा को ले गया, रचिंद्रा भी स्पिन को अच्छा खेलता है। पाकिस्तान खिलाफ बाबर को आउट किया, पाकिस्तान बाबर को आउट कर दिया। तो एक ये कि अच्छा बॉलर भी है, आपको सेटल नहीं होने देता। जितनी उसके बाद आप इंजरीज के बाद ना उसके पास वो लंबी बॉलिंग का शायद वो बात नहीं है, लेकिन वो जितनी बॉलिंग करता है ना बड़ी यूजफुल और कंट्रोल बॉलिंग करता है। उसको पता होता है वो कर क्या रहा है, स्लो बाउंसर मार देगा, आपको आगे से बाहर निकाल देगा। उसके बाद जो टेक्निक है, जो टैलेंट है, उसको बड़ा अच्छा इस्तेमाल करता है, और उसको उनकी जो मैनेजमेंट है वो बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रही है। ये बड़ी बात है, उसको ऐसी जगहों पे लेके जाती है, ऐसे मैचेस खिलाती है। देखिए टेस्ट में उसको बिल्कुल नहीं ले रहे जी, उन्हें पता चल गया, उनको पता है नहीं लंबी क्रिकेट ही। अब हमने इसको ये खिलाया ना, ये वाइड बॉल से भी जाएगा हमारे हाथ से, तो वाइड बॉल का उनकी टीम को बैलेंस दे रहा है वो जडेजा, अक्षर पटेल अब आ गया है, ये खुद तो उनकी मैं समझता हूँ उनकी जितनी भी मैनेजमेंट हो उनको क्रेडिट जाता है, और अपने खिलाड़ियों को स्टेक होल्डर्स को क्रेडिट जाता है कि उन्हें आइडिया है, पता है किसको कहाँ इस्तेमाल करना है।
तो ये एक अच्छी टीम बनने में ये चीज़ें काम आती हैं, हेल्प आउट करती हैं। शायद साहब कुछ बातें हो रही हैं अब इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में भी, कि इंडिया एक ही जगह पर खेल रहा है, उनको उसका फ़ायदा हो रहा है। तो आपको लगता है वाक़तन ये उनको फ़ायदा है, और गैर मुल्की जो टीमें वहाँ पर नहीं खेली वो भी कह रही हैं, मतलब इंग्लैंड की तरफ से भी आवाज़ आती है? लेट हो गए थोड़े से वो लोग, लेट हो गए। हाँ थोड़े से लेट हो गए। वो उस वक्त करते हैं ना जब साइनिंग हो रही थी, जिस वक्त हाइब्रिड साइन हो रहा जब था उस वक्त हाइब्रिड तो आवाज साइन हो रहा था तो निकालते उस वक्त कर लेते ना, शोर मचा लेते, अब शोर मचा रहे हैं। उस वक्त हम अकेले लड़ रहे थे, हम अकेले बुरे बने हुए थे जी, बस। पाकिस्तान फुट डाउन कर रहा है, स्टैंड ले रहा है, बस उस वक्त सारे मेंबर्स ने ही साइन कर दिया था। इट्स टू लेट। हाँ बिल्कुल। और मतलब अगले चैंपियंस ट्रॉफी का इंतजार करें। और इंग्लिश मीडिया की जब लाला हम बात करते हैं, ब्रिटिश मीडिया वैसे ही जनरली आपको दिखता है कि अगर आप इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड ने भी तो 2 मैचेस सिर्फ गद्दाफी स्टेडियम में ही खेले, 2 मैचेस सिमिलर कंडीशन में ही खेले और वही हारे, और वहीं उनकी जो है कहानी खत्म हो वो गई। पहले मैच के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज ही नजर नहीं आ रही थी। बिल्कुल। वो जो लास्ट मैच में आप लाइव थे, स्टेडियम में था, हाँ। मैंने कहा मुझे तो बॉडी लैंग्वेज नजर ही नहीं आ रही है, तो फुटबॉल प्रीमियर लीग खेलने आए हैं, वो फुटबॉल ही खेले जा रहे हैं। हाँ, तो मैंने कहा कहीं वार्म अप शुरू करेंगे, वहाँ साउथ अफ्रीका की टीम लगी हुई है, बैटिंग बॉलिंग सारा कुछ करे। मैंने कहा इनकी तो बॉडी लैंग्वेज है, वहीं से आपको बता भी दिया था कि ये खेलने तो लग नहीं रहा कि आज का मैच खेलना है, तो उतना ही हार भी गए उसी तरीके से। तो आई मीन कहते हैं एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ठीक है जब आप नहीं क्वालिफाई करते, नहीं पहुंचते, लेकिन एक टीम होती है, इंग्लैंड एक बड़ी टीम, लेगेसी होती है टीम। लेगेसी होती है जाते जाते कि चलो यार हैप्पी एंडिंग हो जाए, आखिरी मैच जीत जाए। आखिरी वो कहते हैं ना प्लेइंग फॉर द प्राइड, जिस तरह हम बात कर रहे थे। बट यूसुफ एक चीज़, कमिंग बैक टू इंडियन क्रिकेट, जिस तरह हम आईपीएल देखते हैं, हम पीएसएल देखते हैं, आईपीएल में हमें जनरली वो कैप्टन्स दिखते हैं जो कि वो आगे अपने फ्यूचर में इंडियन टीम के कैप्टन्स को लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। अभी ही श्रेयस अय्यर की मैं बात कर लूँ तो श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स के कप्तानी करेंगे, उसके कैप्टन होंगे। कल श्रेयस अय्यर ने जिस तरह बारी खेली, जिस तरह कॉन्फिडेंटली मैच्योर तरीके से वो बारी खेली, एंड नाउ आपको पता है विराट थे, विराट के बाद रोहित आए कैप्टन, अब ऑप्शंस में क्या क्या दिख रहा है, लोग शुभमन गिल की भी बात करते हैं, मगर साथ साथ ये लड़के जो हैं इनको आईपीएल की कैप्टनसी दे दी जाती है कि लर्न, ये सीखने की जगह यहाँ सीख कर फिर जाना ऊपर। ये जो जोड़ है, ये जो ट्रांजिशन है, वो डिस्कनेक्ट हमें पीएसएल में दिखता है अपनी पाकिस्तान टीम से। इनफैक्ट चैंपियंस कप में दिखता है, चैंपियंस कप के आप कैप्टन्स देख लें, देखिए काफ़ी अरसे से वो अपने लोगों को ग्रूम कर रहे हैं, उन्हें आइडिया होता है कि किस में क्या चीज़ है। देखिए ये गोरों से उन्होंने सीखी है कि गोरे पहले ही पता चल जाता है उनको, स्कूल में पता चल जाता है कि ये लड़का कौन सी गेम खेलेगा, हाँ, और क्या लीडरशिप पोटेंशियल क्या लीडरशिप है, उसको उसी में कोशिश कर रहे होते हैं कि इसमें ये बेहतर होता जाए। तो इंडियंस में भी आप कुछ अरसे से देखें कि उनमें ये चीज़ें बदलती जा रही है, वो आइडिया उनको हो रहा होता है, मैनेजमेंट को, जो कोचिंग स्टाफ है, उन सबको पता चल रहा होता है कि इस प्लेयर को हमने कैप्टन बनाना है, इसको यहाँ की कप्तानी देनी है। वो रणजी ट्रॉफी में भी करता हुआ कप्तानी, फिर उसको पीएसएल में देते हैं, आईपीएल में तो देते हैं। एक सिस्टम है उनका बहुत ज़बरदस्त, जिससे वो प्लेयर भी तैयार करते हैं और कैप्टन भी तैयार करते हैं और लड़के को ग्रूम भी करते हैं। हमारे यहाँ ये मिसिंग है, हमें आइडिया नहीं होता कि किस लड़के में कितना पोटेंशियल किस चीज़ का है। हम हर बंदे को ना सोचते हैं कप्तान बना दे। देखिए ये इसी वजह से हमारी टीम ख़राब हुई है जी। उसको कप्तान बनाया, फिर आपको बनाया, फिर इसको बनाया, उसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं। तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में देखिए क्या है, मुश्किल से 4 या 5 कप्तान में देखे 1980 से लेके अभी तक, मेरा ख्याल है। तो एक उनको पता चल जाता है बॉर्डर, टेलर, स्टीवा, ठीक है, ये स्मिथ तो किसी वजह से बाहर हुआ था, वरना तो इसी ने रहना था अभी तक। अब कमिंस आया, सिस्टम वही रहता उनका, एक बंदा चेंज होता है, बाकी चीज़ें वो वैसे बेहतर चल रही होती हैं। इंडिया ने भी ये फॉलो किया, उन्होंने एक कप्तान बनाते हैं, 3-4 साल देते हैं, वो उसमें काम करते हैं, उसको पहले तैयार करते हैं, जब वो रेडी हो जाता है ना फिर उसको उस जगह पे लाते हैं। इसी तरह प्लेयर्स को भी जब वो रेडी हो जाता है फिर लेके आते हैं। हम हर चीज़ में जल्दी करते हैं। पीएसएल की 1-2 इनिंग से हम लड़के को टीम में डाल देते हैं। बिल्कुल, ये नहीं कि उसको पहले देख लें, उसको चेक कर लें। जैसे कोचिंग का मैंने कहा कि जब तक हमें पता ना चल जाए, जैसे लेवल किए हुए हैं, लेकिन उसको भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि लेवल के बाद ये जब बच्चों के साथ काम कर रहा है, ये किस तरह की कोचिंग कर रहा है, बिल्कुल, ये सही बता पा रहा है, ये उनके साथ ऑफ द फील्ड सही इसका वो एटीट्यूड है, उनको लेके चल रहा है सही तरह। कोई तो अकाउंटेबिलिटी साथ साथ करे ना, कोई ना कोई तो चीज़ नजर तो होनी चाहिए। तो ये हाँ। सारी चीज़ें मिसिंग है, और उधर वो उन्होंने सारी चीज़ें अडॉप्ट की हैं, उन्होंने भी दूसरों से ली हैं। ये नहीं, पहले तो उनकी टीम की भी हालत देखे ना क्या होती थी, बहुत बुरी हालत होती थी। हमें याद है कि हमने 2005 में जब गुजरात में वनडे जीता था तो गंगुली कैप्टन था जी,
गंगुली से परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, कैप्टन था, उस पे थर्ड अंपायर पे बात गई रिव्यू पे, पूरे स्टेडियम ने उंगली खड़ी की हुई थी कि आउट कर दें, इसको आउट दे दो, आउट बाहर दे दो, बहुत बुरा टाइम था। अब देखो ना कि उन्होंने तो बिल्कुल ही बैक नहीं किया, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद ड्यूरिंग सीरीज कप्तानी से हटा दिया था, उस सीरीज में ड्रेविड आ गया था कप्तान।